सरकार देगी ग्रामीण इलाकों के लिए भी, शहरों के लिए? देखिए, अब हमने ऐसा कि आपदा पीड़ित परिवार जो खास शिविरों में रह रहे हैं, उनको हमने कहा कि अगर आप अपने गांव में रहना चाहते हैं तो गांव में अगर आपको कोई आपका पड़ोसी आपको 2 या 3 रूम सेट देता है और अपनी जगह के पास रहना है तो उसका अगर वो किराया लेता है तो उसका किराया सरकार देगी। और शहर में जैसे कि कोई आपदा परिवार शेल्टर होम्स में रह रहा है उसका किराया भी सरकार देगी। ये हमने फैसला किया है। इसके अलावा हम और भी अभी फैसले करने जाएंगे इन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए, क्योंकि जो मकान का रिलीफ है वो 1,30,000 है। 1,30,000 में मकान बहुत कम बनता है। एक तो बात ये, इस पर हमारा कानून में बदलाव करने का विचार बन रहा है और भी कानून में बदलाव करने का एक विचार ये भी बन रहा है कि जो हमारे यहाँ कानून है कि जो जिसके पास जगह नहीं होगी उसको हम 3 विश्वा जगह देते हैं, जिसके पास जगह नहीं होगी उसको 3 विश्वा जगह देते हैं हम। पर अब आपदा प्रभावित परिवार ऐसे हैं जिनके पास जगह तो जमाबंदी और रेवेन्यू रिकॉर्ड में है लेकिन वो रहने लायक ही नहीं रही है। अब जो उनके नाम पर तो जगह है पर रहने लायक ही नहीं है, अपना मकान बनाने लायक ही नहीं है, तो उनको भी कैसे बसाना है इस 3 विश्वा जगह देकर। इस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार काम कर रही है। और जिसका पशु मर गया तो उसके पशु की कीमत क्या है उसका भी आकलन हम कर रहे हैं। जिसकी पशुशाला टूट गई है उसका भी हम आकलन कर रहे हैं। जिसका कच्चा मकान टूट गया उसका भी आकलन कर रहे हैं। किसी के घर में सिल्ट घुस गई है उसका भी हम आकलन कर रहे हैं। और हमने डिप्टी कमिश्नर को ये आदेश दिया कि जहाँ फसल नष्ट हो गई है और फसल पानी के कारण, जैसे कि इंदौरा और फतेहपुर में पौंग डैम का पानी छोड़ने से फसल नष्ट हो गई, उनको भी हमने मुआवजा देने के लिए हम बात कर रहे हैं। तो सब दृष्टिकोण से हम ये चीज़ों की बात कर रहे हैं और मेरा मानना है कि हम इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। और मैंने सभी डिप्टी कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि हमारा पंचायत से लेकर एक पंचायत के अंदर जो वार्ड है, वार्ड के अंदर कितने घर हैं उसको आपदा क्षेत्र घोषित करो। हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में आपदा क्षेत्र घोषित किया, लेकिन उसके बाद भी हम ये नहीं चाहते जो आपदा प्रभावित परिवार का हक है वही मिले, कोई दूसरा आदमी फायदा ना उठाए। इस दृष्टि से केंद्र की